वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बीपीएससी के सेफ कट ऑफ की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। काफ़ी चीज़ें अब स्पष्ट हो गई हैं और अब हम लोग और सटीक कट ऑफ पर बात कर सकते हैं। आंसर की आ गई है, उस पर आपने ऑब्जेक्शन कर दिया है। बीएड को लेकर लगभग चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं और हालिया जो कुछ बयान आए हैं चेयरमैन साहब के, उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और 75% सीटों को लेकर जो काफ़ी छात्र लगातार सवाल पूछ रहे हैं, ये क्या मैटर है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पता ही है कि बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कुल 79,943 लगभग 80,000 सीटें हैं। काफ़ी अच्छी खासी संख्या है यहाँ पर। और सबसे बड़ा कारण है कट ऑफ ज़्यादा न जाने का, वो ये सीटों की संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 75% वाली बात चल रही है उसे मैं यहाँ पर तुरंत क्लियर कर देता हूँ। बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि यदि हमें 75% छात्र नहीं मिले सीटों के सापेक्ष, तब हम क्वालिफाइंग मार्क्स को कम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप समझते रहिएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि प्राइमरी में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त शिक्षक मिल जाएंगे। तो प्राइमरी की सभी 100% सीटें भरी जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। इसको लेकर आप परेशान मत होइए। माध्यमिक में कुछ विषयों में जो आवेदकों की संख्या है वो काफ़ी कम है, इस वजह से वहाँ पर सीटों के सापेक्ष 75% सीटें नहीं भरने वाली हैं, तो वहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाएगा। कहने का मतलब बस इतना है। मान लीजिए कि किसी पोस्ट के लिए 100 सीटें हैं, ठीक है, और पास होने वाले छात्रों की संख्या, क्वालिफाइंग नंबर को पार करने वाले छात्रों की संख्या 100 है, तो 100 की 100 सीटें उनसे भर दी जाएंगी। लेकिन मान लीजिए 90 ही पास हुए तो 90 लोगों को ही भरा जाएगा, 10 सीटें खाली रहेंगी। इस कंडीशन में क्वालिफाइंग मार्क्स को कम नहीं किया जाएगा। यदि 80 छात्र पास होते हैं तो 80 लोगों को भरा जाएगा, 20 सीटें खाली रहेंगी। 75 लोग पास होते हैं तो 75 लोगों को नौकरी मिलेगी, 25 सीटें खाली रहेंगी। लेकिन यदि 70 ही छात्र पास हों तब क्या होगा? तो ऐसे में 75% सीटों को भरने का वादा किया है अतुल प्रसाद जी ने, जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं। तो ऐसे में कट ऑफ को कम किया जाएगा। इतना कम किया जाएगा कि 5% और छात्र पास हो सकें और कम से कम 75% सीटें भर सकें। तो ये कहने का मतलब 75% कहने का एक और मतलब है। क्या मतलब है बात करें तो मान लीजिए 100 सीटें हैं और 60 बच्चे पास हुए, तो 60 बच्चे पास हुए तो एक्स्ट्रा बस 15 लोगों को और लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 60 पास होने के बाद भी 100 की 100 सीटें भरी जाएंगी। यदि 100 सीटें भरनी होती तो उनको 40 बच्चे और लेने पड़ते और ऐसे में काफ़ी कम नंबर पाए हुए छात्रों का भी सिलेक्शन हो जाता। तो यहाँ पर बीपीएससी का ये कहना है कि जो बहुत कम नंबर पाए हैं उनका हम चयन नहीं करेंगे, लेकिन 75% सीटें जरूर भरेंगे। तो ठीक है, आप इस चीज़ को अब समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि 75% सीटों पर नियुक्ति मिलेगी, जहाँ पर छात्र मिल जाएंगे वहाँ पर पूरी की पूरी सीटें भरी जाएंगी। देख सकते हैं कुछ यहाँ पर हालिया बयान आया है बीपीएससी और शिक्षा विभाग के मीटिंग के बाद। न्यूनतम अंक में भी छूट देने पर विचार चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। और ये इस वजह से दिया जा रहा है ताकि 75% रिजल्ट बन सके। यदि किसी भी स्थिति में प्राइमरी में भी यदि 75% से कम छात्र क्वालिफाई होते हैं तो यहाँ पर भी क्वालिफाइंग मार्क्स को कम करके 75% छात्रों को नियुक्ति दी जाएगी। बात करें यहाँ पर हम लोग प्राइमरी की, तो 1 to 5 में बताया गया है कि 7 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। हालांकि परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या कुल 5,24,000 है। ऐसे में ये क्लियर हो गया है कि पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद डीवी कराई जाएगी। तो प्राइमरी वाले छात्र परेशान ना हो, कंफर्म हो चुका है, डीवी बाद में होगा। पहले आपका रिजल्ट आएगा, 25 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, 22 से 25 के बीच में। और लगभग 1 लाख छात्रों का रिजल्ट जारी होगा। 80,000 सीटें हैं, इसके सापेक्ष 1 लाख छात्र पास होंगे, उनका डीवी कराया जाएगा। जो लोग डीवी में अनुपस्थित रहेंगे या जिनके पास एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, जिनके मार्कशीट में कमी रहेगी, जो लोग फर्जी छात्र होंगे, उनको बाहर किया जाएगा। इसी वजह से लगभग 20,000 छात्रों को एक्स्ट्रा बुलाया जा रहा है। मेरा मानना है कि और एक्स्ट्रा छात्रों को बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि सीटेड अपेयरिंग वाले भी छात्र इसमें शामिल हैं। यदि 50,000 सीटेड अपेयरिंग छात्र हैं डीएलएड वाले, तो 30% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं बनता है। ऐसे में 15,000 ही लगभग छात्र पास होंगे, 35,000 छात्र, 30 से 35,000 यहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो जब आप डीवी करा नहीं रहे हैं तो आप इन छात्रों का भी रिजल्ट जारी कर देंगे। जो सीटेड फेल होने वाले हैं वो तो जाएंगे नहीं डीवी कराने, तो ऐसे में सीटें खाली रहेंगी और इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। क्योंकि पहले तो आप उन बच्चों को भी ले रहे हैं, हो सकता है जो सीटेड फेल हो गए हों लेकिन उनके कुछ अच्छे खासे नंबर हों,
तो उन बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में आ ही जाएगा। तो ये जो 1 लाख है इसे बढ़ाया जाना चाहिए। 1.5 गुना छात्रों को यदि पास किया जाता तो कट ऑफ काफ़ी नीचे जाता और पहले ही बार में सभी की सभी सीटें भर जाती। देखते हैं इस पर क्या होता है, फाइनल फैसला लिया जाएगा। अभी तो कुछ मीटिंग हुई है, उसके बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचा गया है कि लगभग 1 लाख छात्रों को क्वालिफाई किया जाएगा। पहले जब चेयरमैन साहब कह रहे थे कि हम डीवी कराएंगे तो उनका यही मकसद था, यही उद्देश्य था कि जो फर्जी स्टूडेंट हैं, जो फेल स्टूडेंट हैं, उनको पहले ही हम डीवी में छाट दें और एग्जैक्टली जितनी संख्या है पदों की उतना ही रिजल्ट जारी करें ताकि सब लोग ज्वाइन कर सकें। लेकिन प्राइमरी में इतना ज़्यादा छात्र हैं तो पहले डीवी कराने का फैसला वापस ले लिया गया है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर ये निकल कर आई है कि पुरुषों से भरी जाएंगी आरक्षित सीटें। कहीं भी यदि आरक्षित सीट खाली रह जाती है, आपको पता है कि 50% महिलाओं का आरक्षण है बिहार में, तो उन आरक्षित सीटों पर पुरुषों को मौका मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छी पहल है और इस वजह से अधिक लोगों को नौकरी मिलेगा। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों को भरा जाए। प्राइमरी में 50% महिलाओं का आरक्षण है, 9 to 12 में 35% महिलाओं का आरक्षण है और यदि महिला अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है तो इन पर पुरुष अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति की महिला की सीट है और ये अनुसूचित जनजाति अनरिजर्व हैं। तो मान लीजिए अनुसूचित जनजाति महिला की कुछ सीटें खाली हो जाती हैं तो यहाँ वाले जो पुरुष छात्र हैं उनको इसमें भेज दिया जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में होगा और ये फ़ायदा अनारक्षित पर भी मिल सकता है। यदि अनारक्षित महिला की सीटें खाली हो जाती हैं तो जो यूआर वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर मौका मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका कैटेगरी में। बीएड को लेकर बात करें क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 3,90,000 बीएड के छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन किए हुए हैं। 7,48,000 में 3,90,000 बीएड के छात्र हैं, 3,58,000 डीएलएड वाले छात्र हैं। तो डीएलएड से ज़्यादा संख्या बीएड की है और अभी तक बीपीएससी ने इस पर फाइनल निर्णय नहीं लिया है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में लगातार परामर्श हो रहा है, लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है और महाधिवक्ता से राय लेने के बाद इस पर फाइनल निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया जाएगा कि प्राइमरी में बीएड रहेगा या नहीं रहेगा। हालांकि बहुत सारी ऐसी खबरें निकल कर आई हैं जिससे बताया गया है कि सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा। न्यूज़ 18 बिहार ने ये खबर दिया था 1-2 दिन पहले और ये बताया था कि 3,90,000 बीएड धारियों को राहत नहीं मिला है और 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड छात्रों का ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन अभी तक बीपीएससी ने इसको कंफर्म नहीं किया है, थोड़ा सा अभी हमें इंतजार करना होगा। प्राइमरी का रिजल्ट आप देख सकते हैं 22 से 25 सितंबर के बीच में आएगा। 10 दिन का और समय बचा है और इसी 10 दिन में सब कुछ क्लियर करना है। और इस न्यूज़ में भी आप देख सकते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए केवल डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा। तो फाइनली क्या किया जाएगा बीपीएससी के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये मानकर चलते हैं कि बीएड छात्र प्राइमरी में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि मुश्किलें तो काफ़ी बढ़ ही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में साफ साफ कहा गया है कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। और 28 अगस्त को फिर से सुनवाई हुई थी स्पेशली बीपीएससी के संबंध में और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार सरकार 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करे। हालांकि सीधे उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि 11 अगस्त वाले मामले में बीपीएससी या बिहार सरकार पार्टी नहीं थी, लेकिन ये जरूर कहा कि कोर्ट एक्सपेक्ट करती है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करेगी। केवीएस ने तो ऑफिशियली बीएड को बाहर कर दिया प्राइमरी से और सभी 100% सीटों पर डीएलएड का रिजल्ट आ जाएगा अगले 10 दिनों में। लेकिन यदि बीएड प्राइमरी से बाहर होता है तो 3,90,000 छात्र सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे और 3,58,000 छात्र बचेंगे डीएलएड वाले। परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या वो 5,24,000 है। 30% छात्र एब्सेंट हो गए थे। यदि हम मान कर चलें 5,24,000 में से आधे छात्र बीएड वाले हैं, आधे डीएलएड वाले हैं। हालांकि फॉर्म भरने वाले में बीएड ज़्यादा था, फिर भी यहाँ पर हम 50-50 करते हैं क्योंकि बहुत सारे बीएड के छात्र हम मान कर चल रहे हैं कि ज़्यादा एब्सेंट हुए होंगे क्योंकि एक डर तो ज़रूर था प्राइमरी में बीएड के लिए क्योंकि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। परीक्षा हुई थी 24-25 अगस्त को, तो कुछ छात्रों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया जो बहुत दूर वाले थे, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट, क्योंकि उनको लेकर किसी को जाना होता है। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो कई गार्जियंस अभ्यर्थियों को लेकर ही नहीं गए। यदि 50-50 की बात हो तो 2,62,000 छात्र बचते हैं डीएलएड वाले। अब इसमें सीटेट अपीयरिंग वाले भी छात्र हैं, इसमें डीएलएड अपीयरिंग वाले भी छात्र हैं। कुछ डीएलएड वालों का एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया कुछ स्टेट में 31 अगस्त तक, तो वो बाहर हो जाएंगे। सीटेट में जो फेल हो जाएंगे वो बाहर हो जाएंगे।
तो 2 लाख के आसपास छात्र बचेंगे फाइनली, जो कि सिलेक्शन के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे। और इनमें से अब देखना होगा कि कितने स्टूडेंट पास होते हैं। यदि इन 2 लाख में से 50% स्टूडेंट पास होते हों तो 1 लाख छात्र पास होंगे, और 1 लाख छात्रों का रिज़ल्ट देने की भी बात बीपीएससी कर रही है। अब प्रॉब्लम यही है कि यदि सीटेट फेल छात्रों के नंबर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बेहतर आए तो वो पास होंगे, लेकिन फिर बाद में वो बाहर होंगे, तो उनकी जगह पर फिर ऐसे छात्रों को मौका मिलेगा जो कि मेरिट में उनसे नीचे होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लोग बाहर होंगे तो फिर एक बार और वेटिंग लिस्ट वगैरह निकाल कर उन सीटों को भरा जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। और कहीं किसी भी कारण से बीएड के लिए सीटें यदि रोकी जाती हैं तो भी कट ऑफ आपका हाई चला जाएगा। यदि 25%, 30% या 50% सीटें बीएड के लिए रोकी जाएं तो फिर 80,000 सीटें हैं तो 40,000 पर रिजल्ट आएगा, तो ऐसे में कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि बीएड को रखना है कि नहीं रखना है, और नहीं रखना है तो परमानेंटली नहीं रखना है या फिर उस समय के लिए नहीं रखना है। अभी इंतज़ार किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन का, क्योंकि ये जो भर्ती है वो 11 अगस्त के पहले की 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था और उसके पहले ये विज्ञापन जारी हो गया था। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो 11 अगस्त से लागू होगा, या फिर पिछले साल जब जोधपुर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उस दिन से लागू होगा, उस दिन से भी लागू होता है तो भी ये बीएड वाले छात्र बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जोधपुर हाई कोर्ट ने पिछले साल ही एनसीटीई के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया था, जिसके तहत बीएड प्राइमरी में आया था। या फिर ये नोटिफिकेशन जो 28 जून वाला रद्द हो गया है तो उसके बाद जो भी भर्तियां हुई हैं हर जगह से बीएड बाहर होगा। तो ये 3 संभावनाएं हैं और इसको लेकर क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट देगा, क्योंकि क्लैरिफिकेशन को लेकर भी छात्र सुप्रीम कोर्ट में अपील कर चुके हैं। यदि हम माने कि सभी सीटों पर भर्ती होगी, सभी सीटों पर डीएलएड को मौका मिलेगा, तो आप मान कर चलना दोस्तों कि जिन छात्रों का 50+ नंबर है वो लोग फिलहाल रिजल्ट का इंतज़ार करें, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। मैंने आपको सारे आंकड़े, सारे फैक्ट बता दिए। मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, यूआर मेल की। 50+, 55 के आसपास हैं तो आप मान कर चलिए कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, लेकिन 50+ वाले भी अभी हताश ना हो। फीमेल की बात करें तो उनका 50 पर लगभग सिलेक्शन तय है, और जो कैटेगरी वाले छात्र हैं वो अपनी कैटेगरी में 1-2 नंबर एक्स्ट्रा हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, परेशान ना हो। कैटेगरी से यदि आप जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे आपका सिलेक्शन उतना ही निश्चित होता जाएगा। यदि आपका 3-4 नंबर एक्स्ट्रा है कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन होना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 65 जाएगा, 70 जाएगा, 75 जाएगा। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला है। 80,000 सीटें हैं और 80,000 सीटों में जो छात्रों की संख्या है डीएलएड वालों का मैंने आपको बताया 2,62,000 यानी 2.5 लाख के आसपास, और इतनी ज़्यादा सीटें, इतने कम आवेदक, इतने कम अभ्यर्थी, तो कट ऑफ तो 55 से ऊपर नहीं जाने वाला है। केवीएस में आप देख लीजिए 6,414 पदों पर जो भर्ती आई हुई है केवीएस पीआरटी का, इसमें से बीएड बाहर हो गया। यहाँ पर जो कट ऑफ है वो लगभग 65% जाएगा। पिछली 2 भर्तियाँ आप देख लीजिए, लिखित परीक्षा में लगभग 65% इनका कट ऑफ जाता है, जहाँ पर सीटें 2,000-3,000 रहती हैं। इस बार तो 6,500 है, लेकिन इस बार आवेदक भी ज़्यादा हैं, तो भी यहाँ पर 65 से ज़्यादा केवीएस का कट ऑफ नहीं जाएगा इस बार पीआरटी के लिए। ठीक है, तो जहाँ पर 6,000-5,000 सीटें हैं वहाँ पर जब 65% कट ऑफ जा रहा है, तो जहाँ पर 80,000 सीटें हैं वहाँ पर कैसे 70 नंबर 75 नंबर कट ऑफ जा सकता है। तो आप खुश हो सकते हैं। और कट ऑफ कम होने के कुछ कारण हैं बिहार शिक्षक भर्ती में। सबसे पहले बीएड को लेकर बीएड बाहर होता है, कट ऑफ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। दूसरा, सीटेट अपीयरिंग वाले जो छात्र हैं जो फेल होंगे वो बाहर हो जाएंगे। डीएलएड अपीयरिंग वाले जो छात्र हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, जिनका रिजल्ट में डिले होगा, वो बाहर हो जाएंगे। उसके बाद जो एग्ज़ाम था, जो एग्ज़ाम का लेवल था वो काफ़ी हाई था। बीपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम होता है उससे भी हाई लेवल का ये पेपर था। उसके बाद 5 ऑप्शन, और जब आंसर की आई तो सभी छात्रों के लगभग 4-5 नंबर कम हो गए। चौथा और 5वां ऑप्शन ने खुद 4-5 नंबर 6 नंबर छात्रों के कम करवा दिए हैं। तो इस वजह से दोस्तों छात्रों के बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, और क्वालिफाइंग नंबर का होना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यदि आप इसको पार करते हैं तो आप ज़रूर एक फाइटिंग जोन में रहेंगे। और यदि क्वालिफाइंग के आप 2-3 नंबर 4 नंबर एक्स्ट्रा हैं तो आपके चांसेस काफ़ी बेहतर हैं बिहार शिक्षक भर्ती में। इसी के साथ साथ किसी भी कारण से यदि आपका वर्तमान भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो किसी को भी हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत ही दोस्तों 1 लाख पदों पर भर्ती और निकाली जाएगी। तो आपका 22 से 25 सितंबर के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। जो वर्तमान भर्ती चल रही है प्राइमरी, अक्टूबर में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और 15 अक्टूबर के आसपास
नई भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया जाएगा और उसके आवेदन लिए जाएंगे। 6 to 8 के 52,000 पद, इसमें डीएलएड और बीएड दोनों शामिल हो गए। यदि आप सीटेट पेपर 2 पास हैं, 15 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, देख सकते हैं। 9 से 12 वाले में 50,000 पद। प्राइमरी को लेकर अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, लेकिन मानकर चलें कि 25-30 हज़ार यहाँ पर भी भर्ती होने की संभावना है। तो बहुत बड़ी भर्ती तुरंत ही निकलेगी दोस्तों, जैसे ही वर्तमान भर्ती पूरी होती है। तो यदि आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाता है या फिर 1-2 नंबर 3 नंबर से आप छट जाते हैं, किसी भी कारण से नौकरी नहीं मिलती है, तो अगली भर्ती आपका इंतज़ार कर रही है। नवंबर में ही अगली वैकेंसी का परीक्षा हो जाएगा, दिसंबर में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और इस साल नहीं तो अगले साल आप अपने विद्यालय में पहुँच जाएंगे। तो हताश ना हो, पढ़ाई करें, इस समय का सदुपयोग करें और एक बेहतर भविष्य के लिए अपने आप को किताबों से जोड़ें। बीएड को भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो 3,90,000 बीएड इस बार प्राइमरी में आवेदन किए थे, क्योंकि आपके लिए लगभग 1 लाख भर्ती है। 6 to 8 में 52,000, 9 to 12 में 50,000, तो 1 लाख वैकेंसी है और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी छात्र मेहनत करने वाले होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।